हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चों लोग, आज हम कंटिन्यू करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। पर ये बहुत अच्छा समय है, आपके ही एग्ज़ाम का समय। जून 2024 में 15 मार्क के लिए सीए फाउंडेशन में ये क्वेश्चन आया था और फिर से भी आ सकता है। तो आप ज़रूर ये क्वेश्चन तो 100% करके जाना। ओके, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आपके पास एक बैलेंस दिया है, कुछ बैलेंस दिया है इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2023। हर छोटी बात नोट करना। ओके, 80,000 10% प्रेफरेंस ऑफ ₹100 ईच, ₹75 पेड अप। तो पॉइंट नंबर 1, ये जो प्रेफरेंस है वो फुल्ली पेड नहीं है, पार्टली पेड है। तो कहीं ना कहीं आगे दिया हुआ सेक्शन 55 का कंडीशन फुलफिल किया है तो ही हम इसको रिडीम कर सकते हैं। ये पार्टली पेड है। बच्चे लोग पहले तो मेरी बात समझो, ये फुल्ली पेड नहीं है तो मैं इसको रिडीम नहीं कर सकता हूँ। पहले मुझे इसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आगे सम में बोला होगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, 2 लाख इक्विटी ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप। इक्विटी दिया है 2 करोड़ का। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, डीपी के एनडीपी होता है बराबर। सीआरआर क्या होता है बच्चे लोग, एनडीपी। ओके, जनरल रिजर्व क्या होता है, डीपी। देखो मैं डीपी यूज कर सकता हूँ, एनडीपी यूज कर सकता नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए पहले से लिख के रखता हूँ। आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग। अंडर द टर्म्स ऑफ द इश्यू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2024 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये खुद ही बोल रहा है, मतलब क्लियरली बोल रहा है कि रिडीम करना है। मतलब रिडीम करना है तो बट ऑब्वियसली रिडीम कब होगा, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहा है अंडर द टर्म्स, मतलब टर्म्स हो गए कि प्रेफरेंस को रिडीम करना है। तो सबसे पहले जो पार्टली पेड है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फुल्ली पेड। देखो कैसे पता चला सर, अंडर द टर्म्स मतलब सेक्शन 55 के टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो चुके हैं, प्रेफरेंस को रिडीमेबल करना है। क्योंकि पार्टली पेड को तो रिडीम कर ही नहीं सकते, हम लोग किसको रिडीम करेंगे, फुल्ली पेड। तो क्लियरली बोल रहा है द प्रेफरेंस आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च। समझा बच्चे लोग, हाँ कि ना, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो बच्चे लोग आगे क्वेश्चन में क्या पूछा एक बार देख लेते हैं। देखो इधर लिखा भी है द प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55। जो मैं आपको बोल रहा था, देखो ये लाइन देखो क्लियरली बोला है, टर्म्स बोला है और बाद में बोला है कि सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी है मतलब सबसे पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना है। तो देखो यार, सबसे पहले तो 2 जर्नल एंट्री जो मैंने आपको सीक्वेंस भी बताया था, इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं है, 2 जर्नल एंट्री। सबसे पहले ये पार्टली पेड को बच्चे लोग फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना है। तो 2 एंट्री आएगी, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस। कैसे आएगी, 80,000, क्वांटिटी कितनी है 80,000, 80,000 इंटू कितना हो गया 25। तो पहले पार्टली पेड को फुल्ली पेड करना पड़ेगा, उसके बिना हम आगे बढ़ सकते नहीं है। देखो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस 80,000 इंटू 25, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ओके, बीइंग फाइनल कॉल मेड, बीइंग फाइनल कॉल रिसीव। समझा, सेक्शन 55 का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, जो पार्टली पेड है उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो तभी रिडीम हो सकता है, पार्टली पेड को रिडीम कर सकते नहीं। तो ये 2 जर्नल एंट्री आपको समझी, सबको समझता है हाँ कि ना। सबसे पहले वैसे तो हम 2 इक्वेशन बनाते हैं, पर इक्वेशन के लिए ईच एंड एवरी वन पहले मैंने इसको पार्टली पेड को किस में कन्वर्ट कर दिया, फुल्ली पेड। अब देखो आराम से एक पॉइंट, प्रेफरेंस आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो रिडीम्शन हुआ है एट ए प्रीमियम। तो अगर रिडीम्शन एट प्रीमियम हुआ है तो हम कितने इक्वेशन लिखेंगे, 2 इक्वेशन बराबर। पहला इक्वेशन क्या है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस टू बी रिडीम 80 लाख बराबर। दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 80 लाख का 5% कितना होता है, 4 लाख। समझता है 80 लाख का 5%, क्योंकि रिडम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। तो 80 लाख ओरिजिनल अमाउंट है और प्रीमियम 4 लाख है, तो टोटल मुझे देना कितना है, 84 लाख। सबको मेरी बातें समझती है ईच एंड एवरीवन, यस और नो। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इन ऑर्डर, इधर तक हमने सम पढ़ लिया। देखो पार्टली पेड था, उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट किया और इधर तक मुझे समझ में आया कि रिडम्पशन एट प्रीमियम पे हुआ है। अब देखो आगे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, मतलब पैसा कहाँ से आएगा,
कंपनी ने राइट इश्यू किया, सुनना, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 100 का 10% कितना होगा? 10 रुपीज़, मतलब 110। समझ रहे हो मेरी बात? राइट इश्यू हुआ है, फ्रेश इश्यू हुआ है। ओके, अब आगे क्या लिखा है? 25 बीइंग पेएबल ऑन एप्लीकेशन, 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 45 में 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम है, बराबर ना? तो बाकी का बचा 35, वो क्या होगा? कैपिटल। 25 एप्लीकेशन में आएगा, 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 1 अगस्त 2024। सुनो मेरी बात ध्यान से, तो रिडिम्पशन कब हो रहा है? 31 मार्च 2024, और बाकी का बैलेंस जो है वो कब आएगा? 1 अगस्त 2024। तो फ्यूचर में आएगा, तो उसको कंसीडर कर सकते हैं? नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये 25 रुपये एप्लीकेशन का और 45 रुपीज़ अलॉटमेंट, तो दोनों मिला के कितना हुआ? 70 रुपीज़। समझा? बाकी बैलेंस की बात नहीं हो रही, समझा? देखो, टोटल फेस वैल्यू 100 है बच्चे लोग, इश्यू प्राइस 110 है, पर एप्लीकेशन में 25 आ रहा है, अलॉटमेंट में 45 आ रहा है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 40, 60, 70। तो बचा हुआ बैलेंस, जो बचा हुआ बैलेंस 40 रुपीज़ है, वो तो कब आएगा? अगस्त में आएगा। पर सुनो, ईच एंड एवरी वन, ये 31 मार्च 2023 का डेटा है और रिडम्पशन कब कर रहे हैं? 31 मार्च 2024। रिडम्पशन 31 मार्च 2024 को कर रहे हैं, मतलब ये जो बैलेंस 1 अगस्त 2024 को आएगा, ये तो बात की बात है। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं? नहीं है। हम लोग फिलहाल के लिए एप्लीकेशन मनी 25 करेंगे और 45 अलॉटमेंट करेंगे। समझता है? हाँ के ना? ओके, द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1 मार्च 2024। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव बाई 20। डेट दिया, तो हम डेट को फॉलो करेंगे। समझा? हाँ के ना? ईच एंड एवरी द प्रेफरेंस वे रिडीम, ये तो हमने पढ़ा, आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन। अब क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग नरेशन टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। ऑल्सो प्रिपेयर, बात की बात है, छोड़ो, पहले आपको जर्नल एंट्री पास करना है। और मैंने आपको क्या सिखाया बच्चे लोग? ईच एंड एवरी, सबसे पहले हमेशा अपने 2 नोट कंप्लीट करना, 2 इक्वेशन, सॉरी, हम जब तक 2 इक्वेशन कंप्लीट नहीं करेंगे हम आगे बढ़ने वाले नहीं है। तो पहला इक्वेशन, ईच एंड एवरीवन, पहला इक्वेशन फेस वैल्यू 80 लाख है। अब फ्रेश इश्यू, अब देखो यहाँ पे 100% आप गलती करोगे। ईच एंड एवरीवन देखो, फ्रेश इश्यू में मैंने 70 लिखा, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस विच एवर इज लोअर। 70 कैसा है? 25 प्लस 45, 25 प्लस 45 कितना हुआ? 70। बैलेंस 40 तो आया ही नहीं है। अब उसमें 10 रुपया प्रीमियम है, हाँ के ना? ईच एंड एवरीवन समझता है? हाँ के ना? ओके, इधर सुनो, ये आपके लिए मैं मिटा देता हूँ, एकदम सिंपल वे में लिख देता हूँ। फेस वैल्यू 100 है, 110 रुपया इश्यू प्राइस है, तो विच एवर क्या लेंगे? लेस। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम है, 40 रुपीज़ तो आया ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात बच्चे लोग? हाँ के ना? 40 रुपीज़ तो आया ही नहीं है। 40 रुपीज़ तो कब आएगा? फ्यूचर में आएगा। पर इतना समझना है ईच एंड एवरीवन, एप्लीकेशन मनी कितना है? 25 और अलॉटमेंट मनी कितना है? 45, तो दोनों मिला के कितना है? 70। पर सर आपने यहाँ पे 70 क्यों नहीं लिखा? अब आप ये गलती एग्जाम में करने वाले हो, गलती से भी 70 मत लिखना। 10 रुपया प्रीमियम को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। हम लोग विच एवर क्या लेते हैं? लेस। हम लोग फेस वैल्यू लेते हैं, प्रीमियम का 10 रुपया लेते नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना? तो हमारे हिसाब से वो फेस वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 और इश्यू प्राइस कितना आ जाएगा? 70। तो 60 और 70 में से कम क्या है? 60, क्योंकि 40 रुपये तो बाद में मिलेगा। पर ध्यान रखना, गलती से भी बच्चे लोग, हम लोग यहाँ पे प्रीमियम यूज़ नहीं कर सकते। आप गलती मत करना, आप इंटू 70 करोगे, आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। एप्लीकेशन का 25, इधर फिर से सुनो, एप्लीकेशन का ईच एंड एवरीवन, एप्लीकेशन का 25 रुपया है और इसका 45, दोनों मिला के 70 है। पर 45 में 10 रुपया प्रीमियम है जो मैं ले सकता नहीं हूँ। जर्नल एंट्री में लूँगा पर रिडीम करते वक्त मैं ले सकता नहीं हूँ। यूज़ ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में अलाउ ही नहीं है। यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में वो 10 रुपया ले ही नहीं सकता हूँ। इसीलिए मैंने आपको बोला हमेशा पहले 2 इक्वेशन बनाओ। या आपको फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, विच एवर इज लोअर में समझ आएगा। 60 और 70 में लोअर कौन है? 60 है। तो देखो 80 लाख चाहिए, 60,000 इंटू 60 कितना हो गया? 36 लाख।
तो 80 लाख में से 36 लाख गया तो बचा कितना 44 लाख। अब देखो हमारे पास ईच एंड एवरीवन, हमारे पास इस बार प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, अकेला एक जनरल रिजर्व है, तो पूरा का पूरा पैसा कहाँ से आएगा, जनरल रिजर्व से आएगा। सबको समझा हाँ के ना। तो फ्रेश इश्यू समझा, फ्रेश इश्यू में आप गलती करोगे, फ्रेश इश्यू में 60,000 क्वांटिटी है, 40 रुपया तो फ्यूचर में आया तो उसको कंसीडर मत करो। 25 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 45, दोनों मिला के 70 होता है, पर हम प्रीमियम को ले सकते हैं नहीं है। फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस, विच एवर इज लोअर, ये गलती मत करना। तो फ्रेश इश्यू का अमाउंट मिल गया, बोलो हाँ के ना। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ पहले दो इक्वेशन बनाओ, 80 लाख में से 36 लाख फ्रेश इश्यू से आया, तो बाकी का 44 लाख जनरल रिजर्व से आया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 4 लाख पूरा का पूरा कहाँ से आ जाएगा, डीपी बोले तो जनरल रिजर्व। होप्स आपको इधर तक समझता हो। मैं सबसे पहले तो देखो पार्टली पेड को हम रिडीम नहीं कर सकते, तो उसको फुल्ली पेड करने के लिए आपने ये दो जर्नल एंट्री पास की, हाँ के ना। बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट मेड, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव, ये आपका नरेशन है। अब हमारा सीक्वेंस पे जाते हैं, रिडेम्पशन, अमाउंट ड्यू एट पार है कि प्रीमियम है, तो एंट्री क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब देखो एक बार हमने दो इक्वेशन बना दी तो टेंशन मतलब पूरा अमाउंट वहां से आएगा। देखो फेस वैल्यू कितनी 80 लाख, प्रीमियम कितना है 4 लाख, तो ये देखो मैंने लिख दिया 80 लाख 4 लाख, टोटल हो गया 84 लाख। मैं अपने सीक्वेंस से जा रहा हूँ, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो ये अमाउंट ड्यू हो गया बराबर। अब अमाउंट ड्यू, अब अमाउंट आएगा कहाँ से, फ्रेश इश्यू है सब में, एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है। एप्लीकेशन का 25 था, अलॉटमेंट का 45 है, आराम से। तो पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन 60,000 क्वांटिटी इंटू 25 बराबर। फिर एप्लीकेशन जो क्रेडिट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। ये बेसिक एंट्री, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ये आपका नरेशन। अब अलॉटमेंट में उल्टा, पहले ट्रांसफर फिर रिसीव, पर अलॉटमेंट पार पे कि प्रीमियम पे तो पहले ट्रांसफर है, तो एंट्री क्या आएगी, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 60,000 क्वांटिटी है, 45 रुपीज़ था, 35 कैपिटल का, 10 रुपया प्रीमियम का। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर अमाउंट रिसीव हुआ तो पैसा आया, और जो अलॉटमेंट डेबिट है वो अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये आपकी बेसिक एंट्रीज है, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। तो ये 4 एंट्री आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट ट्रांसफर, अलॉटमेंट रिसीव। तो पैसा कहाँ से आया, फ्रेश इशू से आया। पहले हमने स्टार्टिंग में 2 एंट्री कौन सी पास की, याद करो, फाइनल कॉल किया, फिर फाइनल कॉल मिला, फिर हमने क्या एंट्री पास की, अमाउंट ड्यू, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर फिर रिसीव। अब जो बचा वो डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, तो डीपी में कौन है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। देखो सारा अमाउंट इक्वेशन से आ रहा है, मैं घर से कुछ भी नहीं ला रहा हूँ, इसीलिए मैंने देखो पहले ही इक्वेशन बनाया था। डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर कितना है, 44 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, 4 लाख। सारा अमाउंट मैं इक्वेशन से लिख रहा हूँ, मैं घर से कुछ भी नहीं ला रहा हूँ बच्चे लोग। ओके आगे बढ़ते हैं, कितनी एंट्री हो गई बच्चे लोग, हाँ देखो, ओके जनरल रिजर्व टू सीआरआर, डीपी ट्रांसफर टू सीआरआर, फिर ये क्या है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ, बीइंग पीओआर राइट ऑफ, और लास्ट में क्या करेंगे, पे कर देंगे। तो सम इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल था, मैनेजेबल था। हाँ मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ आप यहाँ गलती करने वाले हो, इसलिए 2 इक्वेशन में फोकस करना। आपने 60,000 इंटू 70 क्यों नहीं लिया, समझा, 60 फेस वैल्यू है, 70 इश्यू प्राइस, विच एवर इज लोअर। सर 110 था ना वो 40 रुपया, 40 रुपया तो बेटा आया ही नहीं है, और मैंने डेट को इग्नोर क्यों किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच एंड एवरी वन। देखो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ईच एंड एवरी वन 15 मार्क का सम है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, नरेशन तो आपको पता है, टू गिव इफेक्ट अबाउ अरेंजमेंट, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट। अब बैलेंस शीट नहीं बनाने बोला, उसका नोट्स बनाने को बोला है। कैपिटल का नोट, रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट, रेलेवेंट टू द बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस रिडीम होने के बाद 31 मार्च को आपको क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, वो भी 2 ही नोट, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इग्नोर डेट कॉलम इन द जर्नल। ओके अब कैपिटल का नोट बनाना है, तो कैपिटल में बच्चे लोग क्या आता है, इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में हमारे पास पहले से 2 लाख इक्विटी है, हाँ के ना, और हमने और 60,000 का फ्रेश इशू किया।
पर 60,000 इंटू मैं 110 नहीं करूँगा, 100 नहीं करूँगा, मैं 25 प्लस 45 वाला अमाउंट लूँगा, समझा, क्योंकि बाकी का 40 तो आया ही नहीं है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जब हम नोट बना रहे हैं ईच एंड एवरीवन, हम जब कैपिटल का नोट बना रहे हैं, हमको पूरा बैलेंस शीट नहीं बोला है, नोट ही बोला है। तो देखो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने ऑथराइज कैपिटल लिख दिया नहीं है सब में, पर ओनली फॉर प्रेजेंटेशन ऑथराइज कैपिटल इक्विटी ऑफ 100 इज ए फेस वैल्यू। अब सुनो, मेरे पास ये हेडिंग है इश्यू एंड सब्सक्राइब, मेरे पास पहले से 2 लाख इक्विटी ऑफ 100 ईच है फेस वैल्यू, और कितना है 60,000 इक्विटी ऑफ 100 ईच, ये फेस वैल्यू है। इश्यू प्राइस कितना है 110, पर 10 रुपया प्रीमियम है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 60 पेड अप। 40 तो बाद में आएगा और 10 रुपया प्रीमियम में आएगा। 70 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 70 में 10 रुपया प्रीमियम है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा। तो 60,000 इंटू 60 कितना हो गया 36 लाख, तो 2 करोड़ प्लस 36 लाख कितना हो गया 2 करोड़ 36 लाख। होप्स आपको मेरी बातें समझ है, ये नहीं करोगे तो 5 मार्क्स चले जाएंगे मेरे दोस्त। तो ये कैपिटल का नोट हुआ। अरे सर आप तो प्रेफरेंस को लिखना ही भूल गए, 80,000 प्रेफरेंस, ये 60 लाख, उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट किया, ये क्यों नहीं लिखा मैंने नोट में? बेटा रिडीम हो गया, मतलब प्रेफरेंस को हमने रीपे कर दिया, तब वो आने वाला नहीं है। जो प्रेफरेंस क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, चैप्टर का नाम ही है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस मीन्स टू रीपे, तो प्रेफरेंस तो रीपे कर दिया, इसलिए वो आया नहीं है। अब सुनो रिजर्व्स एंड सरप्लस, सुनना मेरी बात ध्यान से। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से 6,50,000 है, पर हमारे जर्नल एंट्री में, सुनो इधर एकदम अच्छे से समझो, हमारे जर्नल एंट्री में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम किधर आया, सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, कितना आया 6 लाख, पहले से 6,50,000 था और 6 लाख आया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम 12,50,000 होना चाहिए। 12,50,000 है कि नहीं चेक करो, देखो 6,50,000 प्लस 6 लाख, समझा कि नहीं समझा ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना। अब वैसे ही CRR देखो, CRR पहले से कितना था 42 लाख, हाँ के ना 42 लाख। अब DP ट्रांसफर टू CRR हुआ था कि नहीं हुआ था, देखो DP ट्रांसफर टू CRR, तो 42 लाख पहले से था, 44 लाख बढ़ गया, तो CRR कितना हो गया 42 प्लस 44 86 होना चाहिए। देखो वेरी गुड, ये देखो लिखा भी है मैंने, 42 लाख प्लस 44 लाख कितना हो गया 86 लाख। कैसे आया वो बताना। जनरल रिजर्व, अभी सुनो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जनरल रिजर्व पहले से कितना था 85 लाख, पर हमने जनरल रिजर्व को 2 जगह यूज किया है। अगर आप देखोगे ध्यान से ईच एंड एवरीवन, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमने 44 लाख यूज किया और यहाँ पे हमने 4 लाख यूज किया। सर कैसे, देखो एंट्री में भी तो लिखा है, देखो आपने लिखा है, देखो ईच एंड एवरी में, इधर ध्यान दो, जनरल रिजर्व क्या हो गया डेबिट मतलब आपने उसको यूज कर लिया तो उतने से माइनस हो जाएगा। रिजर्व कौन सा बैलेंस देता है क्रेडिट, अगर आपने उसको डेबिट कर दिया मतलब आपने यूज कर लिया, तो 44 लाख और ये 4 लाख 2 बार डेबिट हुआ, तो 44 लाख प्लस 4 लाख 48 लाख माइनस होना चाहिए। देखो 85 लाख माइनस 44 लाख माइनस 4 लाख, ये नोट्स टू अकाउंट है, टैली नहीं होगा, हम लोग सिर्फ एक पार्ट बना रहे हैं। तो देखो यार सम वैसे तो बहुत अच्छा था, इधर समझा नोट में प्रेफरेंस क्यों नहीं आया, क्योंकि उसको रिडीम कर दिया है, और इक्विटी पहले से एक था, नया इक्विटी हमने इश्यू किया। मुझे अभी भी लगता है आपकी गलती होगी ना तो कहीं ना कहीं आप DP ट्रांसफर टू CRR का अमाउंट रॉन्ग लोगे, बाकी इस सब में कोई डाउट नहीं है। हाँ, और पार्टली पेड को फुल्ली पेड कन्वर्ट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा एंट्री आपको बतानी, 2 एक्स्ट्रा एंट्री। ओके देखो मुझे अभी भी लगता है आप यहाँ गलती करोगे, आप 60,000 इंटू 70 लोगे तो 42 लाख लोगे, तो आपका आंसर, बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं, इधर 42 लाख तो आपका आंसर इधर 38 लाख आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। होप्स आपको मेरी बातें समझती हो, काफ़ी अच्छा सब था, इसको 100% करके जाना, कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।